हेलो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट को, क्लास 7 का। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चैप्टर फर्स्ट साइंस का है, क्योंकि आपको पता है मैं अपने चैनल पे साइंस की ही वीडियोस अपलोड करती हूँ, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखना है। सेकेंड चैप्टर में एनिमल्स में न्यूट्रिशन देखना है आपको। क्लास 6 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड था आपका चैप्टर, सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। उसमें आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 न्यूट्रिएंट्स? आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हैं 5 कंपोनेंट्स। अब ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो फूड से मिलते हैं, और फूड कहाँ से मिलता है ये भी आपने क्लास 6 में देख लिया है। लेकिन फूड को खाना और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना, ये चीज़ प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट होता है ना। प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट होता है, इसका डिस्कशन भी हम लोग क्लास 6 में किए हैं। सो एक प्रोसेस है जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, है ना। ये चैप्टर के हेडिंग में ही है। तो ये जो टर्म है न्यूट्रिशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन पूछा जाता है न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या? न्यूट्रिशन है एक मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। न्यूट्रिशन क्या है ये डेफिनेशन भी आप प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके बुक का डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या लिखा है कि न्यूट्रिशन जो है एक मेथड है। न्यूट्रिशन एक मेथड है। इसको बताने के लिए मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कि किसी वर्ड के पीछे में अगर TION लगा हुआ है, दैट मीन्स वो एक प्रोसेस की बात कर रहा है। तो न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि कंजम्पशन होता है फूड का। फूड इज़ कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। और जहाँ ये दोनों ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सो न्यूट्रिशन इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। ये बहुत ही इजी सा एक डेफिनेशन हो गया आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। पूछते हैं एग्ज़ाम में। और क्या पूछा जाता है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वर्ड को अगर मैं आपको क्लियर करूं तो ये वर्ड जो है वो 2 वर्ड से बना है। आप देखिए इस वर्ड को अगर आप यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स होता है, ट्रॉफिक वर्ड जो है वो ट्रोफोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जो कि खुद से ही लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेल्प ले रहे हो इसमें। तो इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है उसको आप कहते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इसको फॉलो करते हैं इस टाइप के न्यूट्रिशन को, उसको आप कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, आप हेटरोट्रॉफ को देखिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे आप इसका मीनिंग निकाल रहे हैं? ये होता है, इसको भी सेम उसी तरह से ब्रेक करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो वर्ड का क्या मतलब है? अदर, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प से आप न्यूट्रिशन ले रहे हो।
ट्रोफोज का तो मैंने नरिशमेंट पहले बता दिया। ट्रॉफिक वर्ड जो है ट्रोफोज वर्ड से आया है। ट्रोफोज का मतलब होता है नरिशमेंट। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जो कि अदर ऑर्गेनिज्म से, अदर ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो सकता है चाहे एनिमल हो सकता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को आप कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं उनको आप कहते हो हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये दो वर्ड्स आपके क्लियर हुए कि न्यूट्रिशन के टाइप क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल्स भी पूछता है कि ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल दो। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में ऑर्गेनिजम्स के नाम लिख दिए गए हों और आपसे पूछा जा रहा हो कि फॉलोइंग में से कौन हेट्रोट्रॉफ है कौन ऑटोट्रॉफ है। तो आपको एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। तो ऑटोट्रॉफ में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एल्गी आता है। और हेट्रोट्रॉफ में आते हैं सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन और फंगस। इसके अलावा आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा है। देखिए मैं ये वर्ड इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है। ये सेंटेंस मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है, ये मैं अपने से नहीं लिखी हूँ। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाता है, इसको एकदम स्टार मार्क करके लिखिएगा। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आपको दे देगा इन्वर्टेड कॉमा में और पूछेगा जस्टिफाई इट और एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चंस में ये बन जाता है कि कैसे ऐसा कहा गया है, सन कैसे अल्टीमेट सोर्स हो गया। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा फॉलो किया जाता है अपना फूड खुद बनाने के लिए। आप जानते हैं ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, उनको दूसरे पे निर्भर नहीं है ये। तो वो किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अगर इसको भी आप इसके डेफिनेशन याद करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जस्ट ब्रेक दिस वर्ड फ्रॉम हेयर। फोटो और सिंथेसिस दोनों अलग कर दीजिए। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है, टू प्रिपेयर, बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में आप बना रहे हो जिस फूड को, उस फूड प्रोसेस को आप कहोगे फोटोसिंथेसिस, जो कि ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट से आप इसका डेफिनेशन भी बनाओगे। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड आपको यही डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखना है या फिर इसको ही रट के एकदम जाना है, नहीं। आप चाहो तो इसको अपने से मॉडिफाई कर सकते हो, बट मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑटोट्रॉफ्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर इट्स फूड। ठीक है, और फूड के बाद एक कॉमा लगा के लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। मीन्स इनका जो फूड होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट इज़ द फूड विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोटीन या विटामिन नहीं बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्रोटीन या विटामिन या फिर फैट नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। नाउ आप ये डेफिनेशन आपके लिए हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आपने इससे पहले क्या पढ़ा कि जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ तो पूरा का पूरा लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस से आपको पता चल गया अपना फूड बनाने के लिए। जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अदर एनिमल्स को खा रहे हैं, अदर प्लांट्स को खा रहे हैं, अपना खुद फूड कुछ नहीं बना रहे हैं। महाआलसी आदमी हैं ये। तो हेट्रोट्रॉफ्स के साथ हेट्रोट्रॉफ की जो बिहेवियर है, ऑटोट्रॉफ का जो ये बिहेवियर है, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन कितना इम्पोर्टेंट है। आप ओवरऑल देखिए तो जो फूड है, यानी जो फूड खा के जो एनर्जी मिल रही है, वो फाइनली जो एनर्जी है
वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो सन से ही आ रही है। सन के थ्रू ही सन के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसी फोटोसिंथेसिस के बदौलत हेटरोट्रॉफ्स अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ऑटोट्रॉफ अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। और इवन नॉट ओनली द फूड, अदर जो एनर्जी फॉर्म्स हैं वो भी सन ही उसका अल्टीमेट सोर्स है। तो इसलिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप जो अभी तक बताया मैंने इसको कंबाइन करके आप इसका आंसर बनाएंगे। नाउ जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो आपको फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसको आप याद रखना है। क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इतने में से आपको सनलाइट और ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कोई नया चीज़ रह नहीं गया है। क्लास 6 में कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया है। क्लोरोफिल के बारे में भी थोड़ा तो वहाँ आपको पता चल गया है, बट आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल एक्चुअली क्या होता है, कहाँ होता है। अब आते हैं इस डायग्राम पे। ये डायग्राम ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्लोरोफिल की डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इसको क्लियर करना है। क्लोरोफिल क्या है? लीफ में प्रेजेंट होता है। जो लीव्स के सेल होते हैं उन सेल के अंदर में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्लोरोफिल कहाँ होता है, ठीक है। क्लास 7 के बाद में आपका डिस्कशन ये क्लास 9 में सेल चैप्टर में होगा, उसके बाद क्लास 10 में भी है फोटोसिंथेसिस। तो आपको क्लोरोफिल इतना यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक पिगमेंट है जो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि वाई प्लांट्स अपीयर ग्रीन, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। अब क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? लाइट कैप्चर करना। जो सनलाइट आ रहा है ये सनलाइट ये कैप्चर करता है, मतलब सनलाइट का जो एनर्जी है वो कैप्चर करके ये लीफ को देता है। और अब वो एनर्जी का यूज़ होने वाला है लीफ में। आप जब भी खाना बनाते हो तो बिना आग के तो बनाओगे नहीं, बिना एनर्जी के तो खाना बनता नहीं है। तो वैसे ही फूड भी जो प्लांट्स भी जो है वो अपना फूड के लिए जो एनर्जी है वो सन से लेता है, एंड उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें हेल्प करता है क्लोरोफिल। अब देखिए दूसरा जो आपका कंपोनेंट हो जाता है वो है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनलाइट यानी कि एनर्जी, जब भाई आप बिना एनर्जी के तो खाना ही नहीं बनाओगे, तो सनलाइट सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट आपका वाटर है, ठीक है। अब वाटर कहाँ से आता है? वाटर ऐसा नहीं है कि जो बारिश होता है या फिर आप जो पानी में प्लांट्स में जो वाटरिंग करते हैं उससे ये लीफ डायरेक्टली पानी लेता है, वाटर लेता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाटर प्लांट्स लेते हैं सॉइल से। सॉइल से कैसे लेंगे? इनके पास रूट्स हैं। रूट का फंक्शन आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है। क्या करता है रूट? रूट जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सारे अपर पार्ट्स में भेजता है, ठीक है। तो वाटर भी मिल गया प्लांट को, वाटर भी यहाँ से आ गया लीफ के अंदर में, सनलाइट भी आ गया यहाँ पे। अब है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कहाँ से आता है? ये कोई रूट से एब्जॉर्ब नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो सकता है।
है ना। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको इवन मैंने फॉर्मूला भी बताया है कि CO2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है और अपना जो प्लांट होता है वो डायरेक्टली इसको लेता है लीफ के थ्रू। अब लीफ के ऊपर में एक बहुत सारे पोर होते हैं, आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे कहते हैं स्टोमेटा। क्लास 7 में फिर से है ये। तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है स्टोमेटा जो लीफ के ऊपर में होता है, और ये क्या करता है, ये गैस एक्सचेंज करता है। गैस एक्सचेंज का मतलब CO2 अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आ गया भाई, चलिए तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन देखते हैं कि कैसे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है और क्या बन रहा है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, एंड दैट फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है जो कि फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है, ये प्लांट्स के लिए बिल्कुल काम का आदमी नहीं है, ऐसा भी नहीं काम का चीज़ नहीं है। तो इसलिए प्लांट्स इसको क्या करता है, इसको एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। इसको बिल्कुल काम नहीं है ऑक्सीजन का, कहता है कि ना ना मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। अब ये एटमॉस्फेयर में आता है और जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं इनके काम आता है। जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। रेस्पिरेशन चैप्टर में जब हम ब्रीदिंग को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन इज टेकन बाय द एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और आप बाद में कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक बात और कह दूं, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस मैंने नाम लिया, रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं, और दोनों ही केस में ऑक्सीजन ही यूज़ होता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल दोनों केस में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बट रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये दोनों ही प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता चला कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, ठीक है, इट इज़ बीइंग यूज्ड, एंड ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो रहा है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, जिससे आपको पता चल रहा है कि क्या क्या कंबाइन होके कौन सा कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसे याद रखें। फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी मोड हैं प्लांट्स में फूड या न्यूट्रिशन लेने के लिए, कहें हम डायरेक्टली कि न्यूट्रिशन के और भी मोड हैं प्लांट्स में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो टिल देन कीप शाइनिंग।